गुरु द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और अप्सरा घृताची के पुत्र। अपने पिता के आश्रम में ही उन्होंने शस्त्र और अस्त्रों का शिक्षण प्राप्त किया, राजकुमार द्रुपद के साथ। परंतु उन्होंने केवल अपने पिता से ही शस्त्र विद्या प्राप्त नहीं की, बल्कि वो भगवान परशुराम के भी शिष्य थे। कहानी कुछ ऐसी है। एक बार उन्होंने सुना कि भगवान परशुराम अपनी सारी संपत्ति का दान कर रहे हैं। तो द्रोण भी महेंद्राचल पर्वत पर जा पहुंचे, परंतु जब तक वो वहां पहुंचते तब तक धन दौलत और संपत्ति तो बढ़ चुकी थी और खत्म हो चुकी थी। परशुराम जी के पास बची थी शस्त्र और अस्त्र विद्या। वही विद्या उन्होंने द्रोण को दे दी। बालकाल में जब कौरव और पांडव गेंद के साथ खेल रहे थे तो वो गेंद सूखे कुएं में जाकर गिरी और फिर कैसे द्रोणाचार्य ने वो गेंद उठा के उन्हें निकाल के दी, वो कहानी तो हम सब जानते हैं। और इसी घटना के आगे चलते पितामह भीष्म ने द्रोण को गुरुकुल के शिक्षक बनाया। अर्जुन और चिड़िया की आंख की कहानी, एकलव्य के अंगूठे की कहानी, द्रोणाचार्यों के शिष्यों के द्वारा द्रुपद के पराजय की कहानी हम सब जानते हैं। परंतु उनकी जीवन कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि द्रुपद के पुत्र को धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या उन्होंने सिखाई। जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को हराया तो द्रुपद ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्राप्त हुए। धृष्टद्युम्न का तो जन्म ही द्रोण के वध के लिए बना था, परंतु उसके बावजूद द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने में वो इतने व्यस्त हो गए थे कि शायद उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उतना ध्यान नहीं दिया होगा। परंतु भविष्य में एक दिन ऐसा आया जब वो गुरु और उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने दो अलग अलग दलों में सम्मिलित हो गए। ये जो दो दलों की कहानी है वो शायद इसलिए है क्योंकि द्रोण हस्तिनापुर से कर्तव्यों में बंध चुके थे। मुझे लगता है कि ये जो बंधन है वही गुरु द्रोण की कहानी का मुख्य धागा है। कहानी के आरंभ में द्रुपद से बदला लेने की भावना में बंधे थे, बाद में अपने शिष्यों को निर्माण करने के बंधन में ताकि वो द्रुपद का पराभव कर सके, और फिर हस्तिनापुर के सिंहासन के बंधन में। और इसी बंधन के कारण आगे जाके जो कठिनाइयाँ हुई वो तो हम सब जानते हैं। इसीलिए शायद हमें किसी का इतना भी एहसान नहीं लेना चाहिए कि हम उस एहसान के तले दब ही जाए और हमें धर्म के विरुद्ध अधर्म के साथ अपने कर्तव्य के लिए खड़ा रहना पड़े, जैसे गुरु द्रोण को हस्तिनापुर के बाजू से युद्ध लड़ना पड़ा। हाय फोक्स, माय मिशन फॉर दिस चैनल इज टू क्रिएट कंटेंट जो हमें आज की जनरेशन को अपील करे और फिर भी हमारे हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से जुड़े। अगर आपको लगता है कि यू आर टुडेज जनरेशन हु फाइंड्स इंटरेस्ट इन महाभारत, please support me, subscribe to my channel, and I will share one video every Sunday.